कक्षा 6 से अन्य अन्य विषयों के साथ हम संस्कृत को ही पढ़ते हैं, जिसकी पहली पुस्तक रुचिरा है। हम रुचिरा के प्रथम पाठ को आज पढ़ेंगे, जिसमें शब्द परिचय यह पहला पाठ है। शब्द परिचय इसके अंतर्गत हम व्यावहारिक शब्दों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि हम बोलचाल में कहते हैं, यह क्या है, वह क्या है, इस तरह संस्कृत में भी यह क्या है समीप के लिए, पास में कोई बैठा है उसके लिए एषः कः ऐसा व्यवहार करते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई गिलास रखा है तो हम उसे क्या कहेंगे? एषः चषकः। प्रश्न क्या होगा? एषः कः अर्थात यह क्या है? तो इसका उत्तर होगा एषः चषकः। यह गिलास है। चषकः शब्द का अर्थ होता है गिलास। वह छोटा गिलास है। तो छोटे शब्द को संस्कृत में लघु कहते हैं। तो क्या यह बड़ा है? ऐसा प्रश्न किया तो उत्तर होगा, दूसरा उसका जो दोस्त है साथ में बैठा हुआ वो बोलता है न एषः लघुः। नहीं नहीं, यह छोटा है, क्योंकि गिलास छोटा दिख रहा है। अगर बड़ा होता तो कह देता आम एषः बृहत्, लेकिन वो बड़ा नहीं है, छोटा गिलास है, इसलिए कहते हैं न एषः लघुः। अब इसी तरह हम और भी शब्द बोल सकते हैं, जैसे एषः कः, यह कौन है? तो वहाँ पे एक बालक बैठा है तो बताएंगे एषः बालकः, यह बालक है। इसी तरह वृक्ष है तो एषः कः, यह क्या है? तो उत्तर होगा एषः वृक्षः, यह वृक्ष है। इसी तरह राम है, किसी का नाम राम है, किसी का मोहन है, किसी का सोहन है, तो एषः कः बताएंगे एषः सोहनः, एषः रामः, एषः कृष्णः। इस तरह हम एषः का प्रयोग करते हैं। अब अगर दूर में है कोई तो क्या व्यवहार होगा, उसके लिए हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं और हमसे 200 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा है या 100 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा है, तो उसके लिए एषः का प्रयोग नहीं होगा, उसके लिए सः का प्रयोग होता है। तो हम कहेंगे सः कः, सः सौचिकः, वह सौचिक है। सौचिक अर्थात दर्जी। तो सः कः, सः सौचिकः। अब दर्जी क्या करेगा? तो दर्जी तो निश्चित है कि वस्त्र ही सिलेगा, वस्त्र सिलना उसका काम है। तो प्रश्न फिर से बालक पूछता है सौचिकः किम करोति, सौचिक क्या कर रहा है? किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है? तो उत्तर देते हैं न, नहीं, सः वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिल रहा है, वह खेल नहीं रहा है, वह वस्त्र सिल रहा है। सीव्यति का अर्थ है सिलना, या सिल रहा है, या सिलाई कर रहा है। अब हम पूरा वाक्य देखें। सः कः, सः सौचिकः, वह कौन है? वह दर्जी है। सौचिकः किम करोति, किम सः खेलति, न सः वस्त्रम सीव्यति। सौचिक क्या कर रहा है? क्या वह खेल रहा है? नहीं, वह वस्त्र सिल रहा है। इस प्रकार से दर्जी के स्थान पे हम और शब्द लेकर के अभ्यास कर सकते हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। हिंदी में एक वचन और दो वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बालक है, वे दो बालक हैं, वे बहुत सारे बालक हैं, ऐसा व्यवहार होगा। तो एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है, दो वचन बहुवचन के साथ जुड़ जाता है। लेकिन
संस्कृत में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों का ही प्रयोग होता है। तो अभी हम लोगों ने एक वचन का प्रयोग देखा। अब हम द्विवचन का प्रयोग देखते हैं। जैसे अगर पास में कोई दो हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? तो वहाँ प्रश्न का स्वरूप क्या होगा, पूछेंगे कैसे? तो उसको लिखते हैं एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ कौ अर्थात ये दोनों कौन हैं? उत्तर होगा एतौ शुनकौ स्तः अर्थात ये दोनों कुत्ते हैं। स्तः क्रियापद है जिनका अर्थ है हैं। एतौ शुनकौ स्तः। इसी तरह फिर वह पूछता है किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? तो उनकी आवाज आ रही थी गुर्राने की। तो प्रश्न हुआ, पूछते हैं कि किम एतौ गर्जतः। उत्तर देते हैं ना, कुत्ते गरजते नहीं हैं। गर्जना करना तो सिंह का काम है। सिंह गर्जना करता है तो कुत्ते क्या करते हैं? तो कुत्ते भौंकते हैं। इसलिए कहते हैं ना अर्थात नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः अर्थात ये दोनों उच्चैः ऊंचे स्वर में जोर से, बुक्कतः अर्थात भौंकते हैं। ये दोनों कुत्ते हैं और जोर जोर से भौंक रहे हैं।